हम लोग को उग्रवादी घोषित किया गया है, तो उसका प्रूफ तो हम लोग को देना चाहिए ना। आदिवासियों के साथ अन्याय हो रही है। अम्बुआ सरकार हम लोग का अपना सरकार है, तो भी यहाँ सब हम लोग आदिवासी को झिलवा रहा है ना। अब से कोई यहाँ आदिवासी, यहाँ बेड़ोवासी, तीनों चार टोला का कोई वोट हम लोग नहीं देने का आश्वासन ले लिए हैं। हम इन विधायक जगह जाए ले निकल रही होले जाए नहीं दिलान, रोड ने छेक दिलान पुलिस मने। बेड़ो प्रखंड के सरना यहाँ का कैसा दिख रहा है, उसको शिल्पी ने हाथिरकी का आँख नहीं दिख रहा है। जब हमारी समस्या आती है तो मुंह मोड़ लेते हैं, और कहीं पर अगर दूसरा विधानसभा में कुछ हो जाता है तो उस पर टर टर करके मेंढक जैसा खूब चिल्लाते हैं। तो ये तो कोई ये मर्दांगी वाला कोई बातें नहीं होती है। यहाँ सरपंच, मुखिया, प्रशासन और अति सीओ सब अति घूसखोर है। हम लोग तो बना सकते हैं तो भैया बिगाड़ भी सकते हैं, उखाड़ के फेंक भी सकते हैं। कोई भी रास्ता में घुसेगा उसको भी हम लोग डंडा लाठी से उसको स्वागत करेंगे। इस बार से कोई वोट हम लोग देंगे ही नहीं। मई के महीने में बेड़ो में मतलब लोहरदगा जो लोकसभा है उसका जो बेड़ो मांडर विधानसभा है उसके बेड़ो में एक मामला आया था। भदानी मंदिर, सरना स्थल, ये सब कुछ बड़ा विवाद हुआ। लोग सड़कों पर आए, थाना घेरा हुआ, बहुत कुछ हुआ। तो उस दौरान कई सारे केसेस हुए। आदिवासी समाज के कई लोगों पर एफआईआर हुआ। कुछ तोड़फोड़, कुछ उपद्रव, ये सब आरोप लगा के एफआईआर किया गया, जिसकी गिरफ्तारी लंबे समय तक नहीं हुई थी। लेकिन 2 दिन पहले कुछ लोगों की गिरफ्तारी शुरू हुई जो एफआईआर हुआ था। उसके बाद आदिवासी समाज के जो लोग हैं, जो बेड़ो इलाके के जो लोग हैं, वो सड़क पर हैं। आज यानी जब हम इस वीडियो को कर रहे हैं 19 सितंबर को, जो इस क्षेत्र की विधायक है शिल्पी नेहा तिर्की, उनका आवाज़ घेरने ये तमाम लोग जो आप देख रहे हैं अगल बगल, वो लोग जा रहे थे। इनकी गाड़ी को थाना द्वारा रोका गया, पुलिस द्वारा रोका गया। हवाला ये दिया गया कि वहाँ 144 लागू है, मतलब जो शिल्पी नेहा तिर्की उनके आवास में, इनके जो विधायक हैं उनके आवास में। उसके बाद ये लोग यहाँ बैठे हैं। इनसे समझते हैं एफआईआर हुआ है तो जेल जाना पड़ेगा या फिर एंटीसिपेटरी लेना पड़ेगा। तो इन्होंने एफआईआर बेल लिया कि नहीं लिया, और अगर एफआईआर हुआ है जेल जाने का विरोध फिर किस बात का? का नाम हो तो? जल ही कुछ तो का कर रही है रोड पे? हाँ। रोड पर बैठल ही कि हम इनके 2 गो बाबू मन के अथी जेल ले है से ले। हम इनके सरना स्थल लेके मन विवाद करके हम इनके केस कर ले रहे हैं। हम इनके 1 एकड़ 5 डिसमिल हम इनके रहती प्लॉट पावेला। वो मने कहे न कि घेराबंदी करे नहीं देव, हम इन मैदान में अथी रखा बुके कहे न कि सीओ और वीडियो को कहे न कि हम इन घेराबंदी करे नहीं देवो। हिंदू मने कहे न कि हम इनके स्थान है। हम इन पहले से यहाँ रावण जलाएला तो अथी खेल कूद होवेला, और हम इनके सरना स्थल है को हम इनके कागज पत्र सब है से लोग के घेराबंदी करब कह के हुआ हम इन उतरली। तो हम इनके अथी रोक डालल बाद में हम इनके अथी 144 धारा लगा दिले। तो हम अथी ओके रोक दिली, कहल कि अथी 144 धारा 3 महीना कर लगा ले। 3 महीना के बाद में हम और घेराबंदी करब कहली तो और 44 लगाए दिलें देवो कहलें कि कहलें कि तू हिनके अथी सीमांकन भी कर दिलक सीओ कि हियाँ से तू हिनकर पावेला, हियाँ से हम घेराबंदी करवाए देव। कह के भी के घेराबंदी नहीं करवाए के आदमी के केस करवालक। तो सच्चाई के नहीं देख के नाजायज करके यहाँ सरपंच, मुखिया, प्रशासन और अथी सीओ सब अथी घूसखोर है। जब वो उस समय केस हो रहा हो कितने आदमी पर? 36 आदमी पर। 36 आदमी पर केस? हाँ। 2 कर गिरफ्तारी होला? 2 गो कर होला। तो केस हो रहा हो तो गिरफ्तारी तो होता हो, तो फिर रोड पे काहे नहीं? सांसद कहलो कि केस नहीं हुई, डीसी भी कहलो कि केस नहीं हुई, आदिवासी के केस नहीं होवेला, कहले से ले रोड पर वो होला। सांसद जगह जा रहा है? कौन सांसद? सुदर्शन जगह। दर्शन जगह, सुखदेव जगह? सुखदेव जगह।
सुखदेव जगह जाएगा। डीसी जगह भी जा रहे हैं तो वो भी कहलो कि नहीं के केस नहीं हुई, नहीं फिक्र रहा कहीं रहा। का नाम हो तो? मेरा नाम हीरा भगत है। आप लोग गए थे डीसी जगह? मेरी क्या बोलते हैं, यहाँ से लोग गए थे, आप हाँ नहीं गए? हम नहीं गए थे। तो वहाँ बोले ना, जगह सांसद जगह भी हम नहीं गए थे। तो गए थे, वो लोग बोली कि मतलब डीसी भी बोला कि वहाँ केस नहीं होगा, आप लोग निश्चिंत हो जाइए। तो हम लोग को सांसद भी ठगता है, डीसी भी ठकेगा, हम लोग को पुलिस भी ठकेगा, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? रोड में नहीं उतरेंगे। केस होगा दीदी, जैसे केस हुआ उसमें 36 लोगों पर, तो केस होगा तो पुलिस गिरफ्तार करेगा, जेल भेजेगा, तो फिर उसको लेकर रोड पे। तो हम लोग को सब तरफ से ठका गया है। हम लोग तो आदिवासी ठगने के लिए हैं, तो हम लोग ठके गए और इसलिए इसी कारण से हम लोग रोड में उतरे हैं। मतलब आपको आश्वासन मिला कि गिरफ्तारी नहीं होगा हाँ डीसी से, सांसद से, जी। तो इसलिए आप लोग निफिकिर थे, जी उस पर गिरफ्तारी हो गई। जी। एंटीसेप्टिक से कुछ नहीं लिए थे आप? बेल तो हुआ मगर क्या बोलते हैं एंटीसेप्टी नहीं हुआ है। मैंने बेल हो गया, बेल बॉन्ड नहीं भरे, दूसरा केस भी डाल के एगो लापुंग वाला हाँ, मामला। तो लापुंग वाला में जैसे कि जोड़ता है, यहाँ का आदमी तो लापुंग नहीं गया है, तो हम लोग को लापुंग में जोड़ा गया है, तो हम लोग को उग्रवादी घोषित किया गया है। तो उसका प्रूफ तो हम लोग को देना चाहिए ना, कि यहाँ का आदमी हम लोग वहाँ अति उग्रवादी कह के बोला गया है, हम लोग नेशनलाइट हैं, तो हम लोग को प्रूफ तो देना चाहिए कि हम लोग वहाँ थे या नहीं थे। तो वो केस भी है, री केस भी है। हाँ, तो दोनों केस में हम लोग कैसे रहेंगे वहाँ? यहाँ का नाम हो तोर? हमारा फेदो भगता है। अच्छा, तो इन रोड पे कहा है? का करब हम इनके छुआ मन के झूठ मूठ कर केस कर के ले गए ना, तो हम नियो जाब कही के आ ही साथे साथे सेले सब हम इनके खेतों बाड़ी के लुटाए ना, कौन जगह सरना स्थल के भी हम इनके। तो किन कहाँ जा रहा है रास्ता में, कि कौन जगह जाएगा? हम इन विधायक जगह जाए ले निकल रही होले, जाए नहीं दिलान, रोड ने छेक दिलान पुलिस मने। अब पुलिस छेकला कर हम इनके कहा थे कि नखे जाए, सब जगह 144 धारा लाई गए जगह कहा थे, तो का करब सेले हम इन रोड ने है। क्या नाम है दीदी आपका? आशा। आप लोग कहाँ जा रहे थे? हम लोग जा रहे थे विधायक के पास। अच्छा, तो इधर जैसे हम लोग गांव से निकले और जैसे इटकी मोड़ पहुँचे, तो यहाँ पुलिस के द्वारा रोका गया हम लोगों को और गाड़ी का चाबी को छीन लिया गया। बस में हम लोग जा रहे थे, तो फिर हम लोग उतर के अभी यहीं पर रुके हुए हैं। तो हम लोग का देखिए क्या परेशानी, बोल के रोका गया, क्या बोल के जाने के लिए मना किया? मतलब वैसा बोल कुछ नहीं रहा है, लेकिन ड्राइवर को अति दबाव डाल रहे हैं ना, उसको चाबी को छीन लिया और लोग दे नहीं शायद रहा। बोल रहा है 144 लागू है ना? वो तो हम लोग को नहीं पता है क्या लागू है क्या नहीं है। जब जब हम लोग कुछ काम के लिए कहीं भी अति करने जाएंगे तो वही 144 का धारा लगता है। यहाँ जो बेड़ों का सरना स्थल में जो हम लोग बाउंड्री के लिए कुछ करने जा रहे थे, उस समय भी 144 का धारा लगा दिया गया। देखिए कहीं ना कहीं हम आदिवासियों के साथ अन्याय हो रही है। अगर हम देखिए, अगर अपना जो खतियानी ज़मीन है उस पर भी अगर प्रशासन के द्वारा अगर 144 का धारा लगाती है, तो ये तो कहीं ना कहीं हम लोग के साथ में बहुत ही बड़ा गद्दारी का ये हो रहा है। अच्छा, 36 लोगों पर एफआईआर हुआ था उस समय घटना के बाद। हाँ। तो आप लोग एफआईआर हुआ तो एंटीसिपेटरी काहे नहीं लिए? बेल तो ले लेना चाहिए था। बेल लेना चाहिए था, ये हम लोग को भी पता था कि बेल लेना चाहिए। हम लोग इतना भी मतलब नॉलेज नहीं है कि हम लोग उतना हम लोग नहीं कर सकते थे। और हम लोग देखिए उसके लिए हम लोग चंदा चिट्ठा भी घर करके हम लोग चंदा चिट्ठा किए थे। तो हम लोग की वहाँ लोग डीसी ये सांसद जो लोहरदगा के सांसद है हमारे सुखदेव भगत, तो उनके यहाँ गए थे, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि किसी भी प्रकार का कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, आप लोग निश्चिंत रहिए। तो भाई सांसद है, उनके हाथ में पावर है, सब तो उन्हीं लोग का ये में चलता है। तो फिर हम लोग आश्वासन में ही रह गए और वैसा कुछ किया नहीं गया हम लोग तरफ से बेलुल के लिए। और जैसे मतलब उधर लापुंग और बेड़ो दोनों मामला में अटैच कर दिया है ना। जैसे बेड़ो मामला 31 मई को हुआ और 3 जून को लापुंग में हुआ। तो जितना इधर बेड़ो में केस हुआ था उसको कॉपीराइट उसमें लापुंग में कर दिया।
मैंने जितना इधर लोग भी थे वो सबको वहाँ भी। हाँ वहाँ भी कर दिया। आप लोग डीसी से भी आप लोग एक बार मिलने गए थे कि हाँ डीसी से भी इस मिलने मामले गए थे। में? हाँ गए थे। उसमें क्या आश्वासन मिला था? वो भी उनको भी हम लोग सूचना दिए थे, जैसे लापुंग से कुछ भाइयों को उठाया गया ना, तो हम लोग बोले कि मतलब देखिए यहाँ तो कुछ वैसा हुआ नहीं है सर, और इस तरह से मतलब उठाया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि किनको किनको उठाया, तो हमको नाम सही तो वैसा पता नहीं था, तो एक भाई का केवल नाम पता था सुरेश करके। तो हम बोले कि बाकी का तो नाम नहीं जान रहे हो, लेकिन वो भाई का नाम हम बताए सुरेश करके। तो कब उठाया थी, कहाँ से उठाया, ऐसे बोल के, तो हमको उतना डिटेल पता नहीं था, लेकिन हम बोले इतने ही बोले कि हमको उतना डिटेल पता नहीं है, लेकिन उठाया गया है ऐसे बोल के। तो अच्छा ठीक है हम बात करते हैं ऐसे बोल के। तो सभी जगह हम लोग को खाली आश्वासन मिलता है। अगर वैसे ही है तो बोल देना चाहिए कि आप लोग बेल ले लीजिए, केस हुआ है तो ऑटोमेटिक पुलिस, हाँ पुलिस तो उठाएगी और जेल जाना ही पड़ेगा। अगर इस तरह से हम लोग को बोला जाता तो आज तक हम लोग बेल ले लेते थे। नेता अधिकारी के आश्वासन में फंस गए। आश्वासन में हम लोग रह गए और फंस गए। तो इस तरह से हम लोग के साथ में। तो ये तमाम जो लोग हैं, आप इस तरफ देखिए, इधर दिखाओ, ये जो महिलाएं हैं, इधर जो लोग हैं, इस तरफ जो महिलाएं हैं, ये तमाम लोग अपने विधायक से मिलने जा रहे थे। इन पर एफआईआर हुआ है, मतलब गांव पर 36 लोगों पर एफआईआर हुआ है, और ये तमाम लोग विधायक से मिलने जा रहे थे इसीलिए ताकि ये अपनी बात रख सके। लेकिन इसको फिर यहाँ इटकी चौक के पास पुलिस द्वारा रोक दिया गया। का नाम हो दादा? शुक्रिया भगत। एफआईआर तो इन 36 पर हो रहा। हाँ तो एफआईआर हो तो दादा तो पुलिस तो गिरफ्तार करबे करता हो। तो वही तो सांसद और डीसी के पास जब भाई लोग गया था, हम लोग बोल रहा था कि कुछ नहीं होगा, इसी फिराक में रह गया, इसलिए कोई बेल फेल नहीं लिया। बिल फेल नहीं लिया। अच्छा, एक जन का सुनते हैं बेल हुआ है, लेकिन वो लापुंग वाला में बेल नहीं हुआ है। तो इसे तो सुन रहे हैं। देखिए, इसमें यह है कि मई के महीने में एक घटना बेड़ों में होती है, लापुंग में जून के महीने में घटना होती है, और जितने लोग बेड़ों की घटना में नामजद अभियुक्त होते हैं, कमोवेश मिला जुला के उतने ही लोगों को वहाँ भी लापुंग वाली घटना में भी ये बनाया जाता है आरोपी। लगभग लोग वही होते हैं, कुछ ज़्यादा कुछ कम होंगे, लेकिन कमोवेश वही लोग हैं। तो एक व्यक्ति जिनको हम लोग यहाँ क्या नाम रहो जकर बेल हो रहा हो? बुधनाथ बारला, बुधनाथ उराव जो है, उनका हम लोग पेपर देखा तो जी, तो इन जगह रहा उन्हें मोबाइल में कहीं दिखाई रही, तो हम लोग देखे तो उनका बेल हुआ है, बेल बॉन्ड नहीं भरा गया था, और उनका लापुंग वाले मामले, लापुंग वाला मेकर नाम हो। देखिए ये बुधनाथ हैं, बुधनाथ उराव, इसमें 4 लोगों का बेल हुआ है। बुधनाथ, संतोष, सुखदेव और संदीप गाँव का है सब। इसमें अगर आप जाके देखेंगे 6 नंबर में तो लिखा है कि सरेंडर अरेस्ट द पिटिशनर्स अबव नेम्ड सेल बी रिलीज्ड ऑन बेल ऑन फर्निशिंग बेल बॉन्ड ऑफ 25,000 ईच विथ 2 सियोरिटीज़। मतलब 2 बेल बॉन्ड भर के 2 बेलर जमा करके 25-25 हज़ार रुपये का इनको बेल पे छोड़ दिया जाएगा। मतलब एंटीसिपेटरी इन 4 लोगों को मिल गया था, और एंटीसिपेटरी मिला है 10 सितंबर को, 10/9/2025 को हियरिंग हुआ। इसमें इन लोगों को एंटीसिपेटरी मिल गया था। बेल बॉन्ड भरने का जो इनका समय था 3 वीक का इनका बेल बॉन्ड भरने का समय था। तो 10 सितंबर 3 वीक मतलब 21 दिन, 7 या 21 दिन, तो 10 सितंबर अभी समय था। उसके बावजूद भी गिरफ्तारी हुई। इस बात को लेकर फिर एक बात जो इन लोगों ने बताया कि बुधराव जो लापुंग वाली घटना है उसमें भी उनका नाम जोड़ा गया। तो इस पूरी बातचीत में एक बात तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि नेताओं के आश्वासन और ये क्या बोलते हैं अधिकारी के आश्वासन पे ये तमाम लोग फंस गए, और इनके जो लोग हैं वो जेल जा रहे हैं। क्योंकि ये लोग सांसद के पास गए, ये लोग डीसी के पास गए, सही ये लोग बता रहे हैं, और वहाँ ये कहा गया कि इनको जेल नहीं भेजा जाएगा, और इनको फिर इनके लोगों को जेल भेज दिया गया। एंटीसिपेटरी कुछ लोगों ने लिया था, लेकिन बेल बॉन्ड नहीं भरा था, बेल बॉन्ड का डेट था, लेकिन लापुंग वाली घटना में भी नाम था, तो इसलिए भेज दिया गया। आज इनको जाना था विधायक महोदया के पास, जो मांडर के विधायक हैं,
पर ये पहुंच नहीं पाए। पुलिस द्वारा ये कह दिया गया कि वहाँ 144 लागू है, नहीं जाने मिलेगा और इनके बसेस को रोक दिया गया। ये तमाम लोग हाँ दिल्ली हैं वो 3 जून को जो घटना हुई ना उस दिन कोई लोग मतलब कई लोग गए थे विधायक के यहाँ ही 3 जून की। हाँ 3 जून को लापुंग की घटना हुई ना 3 जून को, तो उस दिन कुछ लोग गए थे विधायक के यहाँ गए थे हम लोग, और कुछ गए थे ये बोलते हैं नहीं न्यायालय गए थे, कोर्ट गए थे हम लोग। तो फिर इधर हम लोग कोर्ट गए थे और विधायक के पास गए थे, तो फिर उधर कैसे नाम चला गया। तो ये तो जांच का विषय है, प्रशासन जांच करे। तो जांच उच किए नहीं, सीधे एकदम कॉपीराइट करके उधर भी डाल दिए। तो ये हाँ उधर पेस्ट कर दिए। तो ये जांच का विषय है, जांच करते और फिर ये करते हाँ। लेकिन वैसा अभी आप लोग फिर क्या करिएगा जब आप लोग नहीं जा पाए, तो अब आप लोग का क्या करना? आगे देखिए, अब देखिए हम लोग तो बना सकते हैं तो भैया बिगाड़ भी सकते हैं, उखाड़ के फेंक भी सकते हैं। तो ये हम लोग का आगे का रणनीति रहेगा। जब अभी हम लोग यहाँ से हम लोग मुखिया बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, चाहे सांसद चुन के हम लोग भेजते हैं, तो हम लोग कुछ सोच के कि हम लोग का समाज के लिए, हम लोग का आदमी के लिए कुछ करेंगे वो। लेकिन अगर जब हमारी समस्या आती है तो मुंह मोड़ लेते हैं, और कहीं पर अगर दूसरा विधानसभा में कुछ हो जाता है तो उस पर टर करके मेंढक जैसा खूब चिल्लाते हैं। तो ये तो कोई ये मर्दांगी वाला कोई बातें नहीं होती है। तो जब अपना विधानसभा को कोई संभालने नहीं सक रहा है और अगर दूसरा विधानसभा का बात करे तो ये कौन सा बड़ी बात है। क्या नाम हो आपका? रितु मिंज। आप लोग यहाँ रोड पे हैं और आप लोग को नहीं जाने दिया गया, तो आगे फिर क्या करेंगे आप? आगे हम लोग यहाँ का सरना घेरा करेंगे, उसके विचार में बात करेंगे। और यहाँ तक कि शिल्पी नेहा तिर्की और हमारे यहाँ की कुछ होता है उतना 10 साल यहाँ विधायक थे, उस समय भी बोले थे कि सरना को मॉडल बना देंगे, ये बना देंगे करके एप्लीकेशन दिए थे और कुछ नहीं हुआ। प्रखंड लेवल का सरना कुछ दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है टोली का थी सरना चमक रहा है, बाउंड्री हो रहा है, लेकिन यहाँ बेड़ो प्रखंड के सरना यहाँ का कैसा दिख रहा है, उसको शिल्पी नेहा तिर्की का आँख नहीं दिख रहा है, उसका विधायक का भी कुछ नहीं हो रहा है। उसको हम लोग घेरा करने जा रहे हैं, चंदा चिट्ठा करके उसको भी रोका जा रहा है। और जब वोट मांगने जाती है तो दूरा जो गली है बेड़ों का वहाँ पहुँचती है। जब हम लोग वहाँ जा रहे हैं तो यहाँ रोका गया, यहाँ गाड़ी का जो विधायक के पास बात करने जा रहे थे उसका आवास जा रहे थे, तो हम लोग का गाड़ी को छीना गया, चाबी को छीना गया, रोका गया हिटकी के पास हम लोग का। क्या नाम हो? जगमनी उराव। अब तो इनका करबा का करब, हम इन तो जा रही हो अथी शिल्पी नेहा तिर्की के आवास जा रही हो। 7:30 बजे निकल रही, 8 बजे पहुँच रही। हाँ 8:30 बजे तक हम पहुँच जाए। तो भेंट तो नहीं होलो, बात उतना ही होलो शिल्पी से। उकर गार्ड मने बोलन कि नहीं है, कहाँ गई है, तो दिल्ली गई है, तो कब तक आएगी। तो उकर गार्ड कहल एक जन का है ना कि शाम के आतो, राधा का है ना कि कल आतो। और उस जगह हमें देख के का करब वापस अब लौटब। जब बस का जगह ऑनलाइन और आधा आदमी बस के जाए नहीं दिलन, चाबी के ले हन प्रशासन मने छीन ले है, तो वापस लौटब। और हम इधर सरना के तो घेरा छोड़ब नहीं। का नाम हो दीदी तोर? राखी बड़ा। तो तुम जाए के प्रयास में रहा, विधायक जगह नहीं जा पारला तो इनको रोक दिल। अब तुम का करबा आगू? अब की बार से अब कोई वोट नहीं दो, हमारे आदिवासी कोई वोट देवे नहीं करब। और वो सरकार हम लोग अपना सरकार है तो भी यहाँ सब हम लोग आदिवासी को झिलवा रहा है ना। अब से कोई यहाँ आदिवासी, यहाँ बेड़ोवासी, 3-4 टोला का कोई वोट हम लोग नहीं देने का आश्वासन ले लिए हैं। हाँ कोई नेता मंत्री यहाँ बेड़ों में घुसने भी नहीं देंगे, और यहाँ का कोई भी रास्ता में घुसेगा उसको भी हम लोग डंडा लाठी से उसको स्वागत करेंगे। इस बार से कोई वोट हम लोग देंगे ही नहीं अबर से। तो ये पूरा मामला फिर से हम बहुत ब्रीफ कर देते हैं। मामला यह है कि मई के लास्ट में एक घटना बेड़ों में घटी थी। सरना स्थल के बाउंड्री को लेकर विवाद हुआ और उस पर विवाद में थोड़ा बहुत उधर हुआ, एफआईआर हुआ। और एफआईआर के बाद ये तमाम ग्रामीण डीसी से, जैसा ये बता रहे हैं, डीसी से, सांसद से, लोहरदगा के सांसद से मिलने गए थे
मुलाकात में आश्वासन दिया गया था कि एफआईआर हुआ है तो सब गिरफ्तारी किसी का नहीं होगा। उसके बाद जून के महीने में फिर एक लापुंग में घटना होती है और कमोवेश यही एफआईआर कॉपी कर लिया है। मतलब जिन लोगों का यहाँ एफआईआर होता है लगभग वही लोगों को वहाँ भी अभियुक्त बनाया जाता है। उसके बाद यह आश्वासन जब इनको मिलता है गिरफ्तारी नहीं होगी तो ये लोग निश्चित थे, कुछ लोग एंटीसिपेटरी डाले हुए थे और लगे थे को बेल में। लेकिन अचानक फिर 2 लोग गिरफ्तारी होती है। उसके बाद 17 सितंबर को जो बीता उसमें ये लोग बेड़ो बाज़ार बंद भी करते हैं, एक बार शाम में सड़क जाम भी करते हैं। उसके बाद आज 19 तारीख है और आज ये लोग मांडर विधायक जो इनकी विधायक उनके यहाँ जा रहे थे, उनको रोक दिया गया है। इनको वहाँ नहीं जाने दिया गया। एक तो बताया जा रहा है कि शिल्पी नेहातर की नहीं थी, कुछ लोग पहुँचे थे तो पता चला कि शिल्पी नेहातर की वहाँ नहीं थी, जो विधायक है इनकी। बाकायदा पुलिस ने बड़ी आबादी को वहाँ पहुँचने नहीं दिया, कहा कि 144 लागू। अब ये लोग सड़क पे हैं। अब इसके बाद ये फैसला करेंगे कि इनको क्या डिसीजन लेना है। कुछ लोग बोल रहे हैं वोट नहीं करेंगे, कुछ लोग बोल रहे हैं नेताओं को घुसने नहीं देंगे। तो ये पूरा मामला है। फिलहाल इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं। जोहार।